हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईडियो टेम्पल क्लास वीआईपी पर। वीआईपी चैनल का नाम इसलिए वीआईपी क्वेश्चन क्लास 12 का हिंदी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आइए आज देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट के जीवन काल यानी निर्धारण, निवास स्थान, माता पिता, इनका प्रमुख रचना कौन कौन से इनके बारे में भी जान लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट इनका लेखक है। इनका है शुरू में है बातचीत बालकृष्ण भट्ट। आइए, बातचीत किससे कहते हैं? बातचीत एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो बातें करते हैं उसे बातचीत कहते हैं। आइए देखते हैं बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जुलाई 1844 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट की निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। 20 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसलिए उसी टाइम इनका मृत्यु हुआ था। इनका निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला, जिन्हें बालकृष्ण भट्ट का मन अध्ययन के रुचि में लालसा जगाए और शिक्षा में क्या थे? बालकृष्ण भट्ट कैसे थे, इनके बारे में जानते हैं। प्रारंभ से शिक्षित, संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति क्या है? 1869 से 1875 का प्रयाग का मिशन स्कूल में व्यापक 1875 में प्रयाग की CSB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1868 में यह प्रयाग की कैश पाठशाला इंटर कॉलेज का अध्यापक नियुक्त, किंतु अग्र स्वभाव के नौकरी छोड़नी पड़ी और इसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर। अब विशेष परिस्थिति में क्या है, इसके बारे में भी जान लेते। विशेष परिस्थिति में क्या है? पिता का निरुपांत के पैतृक व्यापार संभालने का नाम गृह कलह के समान पैतृक घरों के छोड़कर घेरे, अर्थात संकट से जूझते हुए ही सत्य में काम लिया और साहित्य के प्रारंभ समग्र रहे। रचनात्मक सक्रिय क्या है, ये भी देख लेते हैं। आइए, रचनात्मक सक्रिय क्या है? रचनात्मक सक्रिय में कहता है भारतीय हरिश्चंद्र के प्रारंभ में हिंदी विधिनी सभा का प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप कटा हुआ हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। इसे वे 33 वर्ष तक चलते रहे। इनमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों में निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों के युक्त पूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाल श्रीनिवास दास ने संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी अंतरिक्ष, किंतु अच्छा व्यापार न होने पर अगर हो गए। रचना उपन्यास में देखते हैं रहस्य कथा। उपन्यास में देखते हैं, पहला है रहस्य कथा, दूसरा है न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, गुप्त बैर, रसालतर यात्र यानी उपचय। अब देखते हैं दक्षिणा में देखते हैं हमारे घरी संभाव की अभाव। नाटक में क्या थे? पद्मावती
किराज नागार्जुन, बेनी सहार, शिशुपाल वध, नाल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, प्रेषण सीता, बेनावास, प्रतीत पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, ब्रह्मला, इंग्लैंड रेसवर और भारत जन्मे भारतीय वर्ष और कली, दो देरी देसी, एक रोगी और एक बौद्ध, रेल, विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन में क्या होता है? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रेशम का विष, आचार, विडम्बना आदि। ये VVI है, ये वाला है विकट, यानी प्रहसन है VVSC। 100 काम ऐसा परिणाम, जैसा काम वैसा पर, नई रेशम का विष, आचार, विडम्बना। ये पूछता है जैसा काम वैसा परिणाम किसने कहा था? इसने बालकृष्ण भट्ट ने था। निबंध कितना है? 1000 आसपास निबंध जैसे 100 ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला के 2 खंडों में संग्रहित किया था। भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट ने जैसे निबंध माला 2 खंडों में प्रकाशित किए। आप देखते हैं बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं के उपन्यास रचनाकारों के एक भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग में प्रमुख और महान पत्रिका निबंधन तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों का अग्रहण है। उन्होंने आधुनिक हिंदी के साहित्य को अपने प्रभावी जनधर्म क्या है व्यक्तित्व के और लेखक इसे नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिए। निश्चय की एक महत्तर ज्ञानकारी कार्य में वे एक एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतीय हरिश्चंद्र, प्राप्त नारायण, श्रीच, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्य उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वस्तंभ स्थापन मान्य है कि अपने युग के शाब्दिक सक्रिय, मुखर और प्रदर्शन समय तक सिद्ध निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखक द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाली संपत्ति साहित्यकार के बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों के में एक, जिनके अवरम लेखक के भारतीय युग का रचनात्मक युग व्यवस्थित निर्माण हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग के मूलधारा निर्माण हो सका। संस्कृति का विकास प्रभाव के मूर्ति विडमय अपदान है, जो ग्रहण लोक सम्मति के उपजाता है, दशा पता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्य भारतीय युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं के बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नए सिरों में अपनी भाषाओं के साहित्य के मौलिक लोकवाद, प्रतिक्रिया एवं जाति निष्ठा के पहचान करते हुए तिंदु रूप दिशा के और प्रभाव देने के कार्य, जिन्हें महान लेखक से अपनी रचनात्मक गतिविधियां द्वारा संपन्न किया, इनके भट्ट जी के विशेष रूप के स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट के गद्यकार थे। अपनी अरुचित मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ के संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार उनके गद्य की भाषाओं और कला की जुड़े भी परिवार के यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति के मूर्ति भाषा और कला ही उनके गद्य की कलेवर बन जाती है।
और स्वाधीनता संघर्ष का दौरा था, जिसके भारतीय के बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों का टकराव और संघर्ष ही जरूरतगत लेखक की नियुक्ति थी। टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखक के अंतराल दृष्टा तेजी और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी के हिंदी प्रदीप के पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक के प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनके वह अपनी विधि है जिसमें उनका अभिपूर्ण स्वदेशी लेखक पूरी शक्ति, समर्थ और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामाजिक समस्याओं का उन्हें जमकर लिखा और बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र और राज्य प्रशा, कृषकों के दुष्टता, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षितों के परिवर्तन, देश सेवा, अधिवेशन आदि विषयों के उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभाव का भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व, व्यंजन, आत्मपरंत, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील कहा जाता है। VBI क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधकार के साहित्य के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रचुर बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व के निबंधमाल कला के साथ साथ भाषा और शैली का भी प्रतिष्ठित करते हैं। प्रमुख निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर से ही कई बातों में सहज की पुष्टि प्रमाणित करता है। यह बालकृष्ण भट्ट यानी बातचीत और बालकृष्ण भट्ट के लिखा हुआ गद्यखंड में से इतना बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम बालकृष्ण भट्ट जी का क्या लिखा हुआ है। और चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने कोलम पर सर्च मारा है बालकृष्ण भट्ट, भारतीय कोश ज्ञान के हिंदी महासागर, यानी बालकृष्ण भट्ट। देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट की यहाँ फिगर है, पूरा फिगर के साथ हमने लाया था। बालकृष्ण भट्ट जी का यहाँ फिगर है, देख सकते हैं। बालकृष्ण का पूरा नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट। जन्म को 23 जून 1844 में हुआ था। जन्म भूमि क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु का हुआ था 20 जुलाई 1924 ईस्वी में होता। अभिभावी यानी पिता पंडित वेणी प्रसाद था। कर्मभूमि भारत था। कर्म क्षेत्र हिंदी साहित्य था। मुख्य रचना साहित्य सुमन, न्यूनतम ब्रह्मचारी, सौनाज एक सुनाज, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल आदि। भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाल और फारसी। प्रबंधी यानी नाटककार, पत्रकार, उपन्यास और निबंधकार। विशेष गद्य काव्य की रचना सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ की थी। पूर्व के हिंदी गद्य के काव्य नितंग का भाव के योगदान था। नागरिक भारतीय थे। काला भारतीय युग था। अन्य भारतीय स्वतंत्र के रूप में लिखते हिंदी साहित्य और मासिक पत्रों का भेजते थे। कई वर्ष के प्रयाग के में जानकारी संस्कृत के अध्यापक रहे थे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन के नियंत्रण पूछा जाता है। हिंदी प्रदीप का मासिक पत्र का संपादन नियंत्रण घाट सह कर रहते थे, यानी बालकृष्ण भट्ट। इन्हें भी देखे कवि साहित्य की सूची। आइए कवि के साहित्य की सूची देखते हैं क्या है। यह बरमाला क्रमशुक साहित्य के खोज कर रहे थे। अ आ इ हर्षय दीर्घ ए आई ओ औ अ क ख ग घ ङ ट ठ द ध न प प ब भ म य ल ल व तलाब समुधन स धन स अक्षत्र ज्ञ। अ से अक्षर नागरिक, झ से झबरे चंद्र, य से यथपाल। ये सब देख लीजिएगा। तब तक चलते हैं, टाइम उतना नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। बालकृष्ण भट्ट अंग्रेजी जन्म, ये सब देख लीजिएगा। ये सब वही जो पढ़ाए थे वही थे। जन्म तथा शिक्षा। जन्म से बालकृष्ण भट्ट की जन्म प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद में है। प्रयाग अभी आधुनिक इलाहाबाद में है।
जन्म 3 जून 1844 ईस्वी में। माता पिता का पंडित बेनी प्रसाद था। बेनी प्रसाद की शिक्षा की ओर से विशेष रुचि रहती थी। साथ ही इनकी पत्नी का इसमें देख लीजिएगा, पत्नी कौन थी, यानी विदुषी महिला थी पत्नी का। बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का नाम क्या था? विदुषी महिला थी। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा के वलयाकम की विशेष अध्यापन दिया था। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत शिक्षा दी गई थी। 15 से 16 वर्ष की 10वीं कक्षा का अध्यापन किया था। विद्यार्थी जीवन के इन्होंने बाइबिल के परीक्षा में कई बार पुस्तक के प्रताप मिशन स्कूल छोड़ के उपरांत यह पुनः संस्कृत व्याकरण के साहित्य का अध्ययन करते थे। व्यवस्थित जीवन ये सब देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।